चैनल। तो मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। एंड ये है हमारे बेंगलोर वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपने क्या-क्या चाहिए। एंड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी, वो एक नवरत्न कंपनी है, मतलब वो बहुत अच्छी कंपनी है। और ये नोटिफिकेशन हमारी अभी आई है 21 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है वो निकली है हमारी पोस्ट इंजीनियर ट्रेनी के लिए, और इसमें टोटल हमारी पोस्ट है 47, और ये अक्रॉस इंडिया है, ठीक है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन जो कि एलिजिबल है वो है हमारी बीटेक, जिन्होंने 4 साल की बीटेक करी है। रिमेंबर द फैक्ट कि जिन्होंने लेटरल एंट्री ली है वो लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है बीटेक की, वो होती है सिर्फ और सिर्फ 3 साल। इसमें मांगा गया है कि आप बीई, बीटेक या बीएससी आपने करी होनी चाहिए, और वो आपकी 4 साल की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिजिबल जो लोग हैं वो हैं एमई वाले और एमटेक वाले, जिन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेली कम्युनिकेशन में करी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हमारे इसमें एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशंस हैं इसमें, जनरल कैटेगरी के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 13 है, एंड ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए सिर्फ 13 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 4 है रिजर्वेशन, एससी में 7 और एसटी में 3, ठीक है। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो है हमारे 28 ईयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमारी, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। और जो कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, उनको जो है उनको अपनी बताना होगा कि वो कौन सी लोकेशन पे पोस्ट होना चाहते हैं। उनको अपनी बताने का मौका मिलेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे पोस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए हमें एमटेक, बीटेक, एमई, बीई और बीएससी 4 ईयर कोर्स वाले और एमसीए वाले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और ये सारे के डिसिप्लिन जो भी स्पेशलाइजेशन या फील्ड है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन आता है वो आता है इसमें हमारा कौन-कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, ठीक है। जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैंडिडेट उन कॉलेजेस से क्वालिफाई होने चाहिए जो कि एआईसीटीई या फिर यूजीसी कॉलेजेस से अप्रूव्ड हैं, ठीक है। और और जो भी लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका अगर जो डिग्री और सर्टिफिकेट है वो टैली नहीं करेगा, जो कि इन्होंने दिया हुआ है अपना डिसिप्लिन और सब स्पेशलाइजेशन, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, ये वाला जो है, तो उनकी अगर डिग्री अगर से टैली नहीं करेगी तो वो सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और अगर वही बात सीजीपीए की, क्रेडिट सिस्टम असेसमेंट की, जो कैंडिडेट है तो उनको एक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन अटैच करना पड़ेगा सीजीपीए का, कि उन्होंने अपना कन्वर्ट कैसे किया सीजीपीए में या फिर परसेंटेज में, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था, अब आपकी अपर एज लिमिट जो है वो है आपकी 28 ईयर्स। एंड ये जो है हमारी अपर एज लिमिट जो है वो, उसमें रिलैक्सेशन भी हमें प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल जो ओबीसी के जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वही जिनका 40% डिसेबिलिटी हो सर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ट्रेनिंग इंजीनियर है, ये इनिशियली हमारा 2 साल का होगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। और ये हमारा एक्सटेंड भी करा जा सकता है अप टू मैक्सिमम 1 ईयर, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल भी करी जा सकती है, बेस्ड ऑन दैट, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अब जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो आपकी बात कर लेते हैं रिन्यूमरेशन क्या होगी। जो रिन्यूमरेशन आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 30,000 मिलेगी पर मंथ फॉर 1 साल तक, ठीक है। और वो हर साल 5,000 से इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक 12,000 पर ईयर का भी आपको रिन्यूमरेशन मिलेगा टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस, इन सब के लिए आपको 12,000 रुपए अलग से मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम 30,000 पर मंथ आपको 12,000 रुपए पर ईयर का मिलेगा। इसे ध्यान रखिएगा, पर मंथ का नहीं है, ये 12,000 पर ईयर का है, और ये आपके फुटवेयर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस और ये सब होगा, ठीक है। और जो ट्रेनी इंजीनियर का हम बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, एक रिटन टेस्ट से होगा, जिससे
कि हमारे कैंडिडेट्स जो है शॉर्टलिस्ट होंगे, और जो रिटन टेस्ट होगा वो हमारे वेन्यू पे ही होगा, और वेन्यू आपको आपके एडमिट कार्ड में इंटीमेट कर दिया जाएगा पहले ही, ठीक है। जो फाइनल लिस्ट होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, वो मेरिट पर निकाली जाएगी, दैट इज कैटेगरी वाइज, ठीक है। और जो जिन भी कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट होगा रिटन टेस्ट में फाइनल सिलेक्शन में, उनको कंपनी वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो रिटन टेस्ट का जो कॉल लेटर है वो ईमेल के द्वारा ही सेंड किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप अपनी ईमेल जो है वो एकदम सही डालें, उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, वो इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं इस लिंक का जो ये जो लिंक है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुई है हमारी 21 अक्टूबर 2025 से, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 5 नवंबर 2025। जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन रिसीव होगा उन्हें किसी फॉर्मेट में और किसी फॉर्मेट में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ इसमें ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं यूजिंग द लिंक ऑन द ऑफ द बीईएल ऑफिशियल साइट। अब आप बात करते हैं हमें फॉर्म को भरना कैसे है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको पता होना चाहिए कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है, ठीक है? जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक नेसेसरी फील्ड्स भरना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्मेट में, जो भी उन्हें लिंक दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद उन्हें वो सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद उन्हें एक और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उनको एक और लिंक भेजा जाएगा, ठीक है? उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है, ठीक है? उसके बाद उसका एक जो प्रिंट आउट निकालना है उस फॉर्म का, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ आपको कलर फ़ोटो लेनी है विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द सिलेक्शन सेंटर। जब भी आपका सिलेक्शन होगा, जो कि आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, ठीक है? जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही से भरनी है इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको वेरीफाई करना है बिफोर द सबमिशन, क्योंकि बाद में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं सबमिशन के बाद, ठीक है? बिफोर अप्लाइंग आपको ये इंश्योर करना है कि जो कैंडिडेट हैं वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड है, जो भी मैंने आपको बताई, और कोई भी एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में या फिर किसी अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं। एक तो हमें डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए हमें 10th स्टार्ट का मार्कशीट, ठीक है, और सारे सर्टिफिकेट जो भी हमारी 10th क्लास के हैं इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड अगर हमने बीटेक की है या फिर एमटेक की है या एमसीए की है, 4 साल की जो हमने डिग्री की है, उसका जो हमने सीजीपीए से परसेंटेज में जो कन्वर्ट किया है, तो कौन सा हमने कन्वर्जन क्राइटेरिया, कौन सा हमने कन्वर्जन फार्मूला यूज़ किया है, वो हमें दिखाना पड़ेगा उसका प्रूफ, और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो हमें सबमिट करना है वो है हमारी सारे ही सेमेस्टर की हमारी कंसोलिडेटेड मार्कशीट या फिर फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी है। अगर हम कोई कास्ट का रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो हमें कास्ट का सर्टिफिकेट सबमिट करना है, इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है, या फिर अगर हम कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका भी हमें कोई सर्टिफिकेट है वो हमें सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और बात है हमारी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, प्रीवियस एम्प्लॉय से या करंट एम्प्लॉयर से, तो हमें उनका जॉइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर या फिर रिलीविंग लेटर जो है उसको अटैच करना पड़ेगा, जिससे कि वो जान सकें कि हमने कितने ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। जहाँ पे हमारा करंट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, फिर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है, तो हमें फर्स्ट और लेटेस्ट पे स्लिप चाहिए होगी एम्प्लॉय आईडी की, जो कि हमें कंपल्सरी है सबमिट करना, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये कि अगर कोई भी आदमी हमारा पीएसयू या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको कंपल्सरी एक एनओसी सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और इंटरव्यू, एंड ये सबमिट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा जो लोग पीएसयू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं वो, उनको एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो हमारे ट्रेनी इंजीनियर्स हैं या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको एक कॉपी अटैच करनी पड़ेगी विद द ऑफ द इंटीमेशन लेटर ड्यूली साइंड बाय द एचआर, जब भी वो अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन में, नहीं तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन फ़ीस की। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी ₹150 विद 18% ऑफ जीएसटी, और जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अब एप्लीकेशन फ़ी भरनी कैसे है, आपको एसबीआई कलेक्ट पोर्टल पे भरनी है थ्रू द ऑनलाइन मोड। आपको वहाँ पे पेमेंट लिंक पे जाना है, फिर बीईएल की वेबसाइट
पे वो आपको गाइड कर देगा। उसके बाद आपको पीएसयू या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है। उसके बाद आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जाना है और उसके बाद आपको एक पेमेंट कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो हमारे लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको आसानी हो सके, और मैं इस पीडीएफ को भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपनी सारी डिटेल्स को पढ़ें और फिर स्क्रीनशॉट लें फॉर मेकिंग द पेमेंट। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना एक एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो कि उनका जनरेट होगा पेमेंट के बाद, वो उनको अटैच करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। बाकी कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली पढ़ लें बिफोर अप्लाइंग टू द एप्लीकेशन, ठीक है। और जब भी वो एप्लीकेशन फ़ीस को भरेंगे थ्रू द एसबीआई कलेक्ट, जो कैंडिडेट है उनको इंश्योर करना है कि वो अपना ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो सही डालें, जिससे कि आगे जाके कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत ना हो। तो बात कर लेते हैं अब हमारी जनरल चीज़ों की। जनरल में आपको क्या मिलेगा, आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिलेगा 2 लाख पर एनम का, और एक लाइफ कवर इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख पर एनम का, और सेम शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द जॉइनिंग, ठीक है। इन एडिशन टू द रेन्यूमरेशन आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 12,000 पर ईयर का, जो भी कि आपको पे किया जाएगा फॉर द एक्सपेंसेस लाइक द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंस, स्टिचिंग एक्सेट्रा। जो ट्रेनी इंजीनियर्स होंगे या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होंगे या फिर हमारे फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर्स होंगे जो कि करेंटली बीएल में काम कर रहे हैं, उनको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव एचआर, ठीक है। बात करते हैं हमारे लेटरल एप्लीकेशन की फॉर द सेम पोस्ट, वो परमिटेड नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन को तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये प्रोसेस करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 ईमेल आईडी विच इज़ टू बी एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और बीएल कुछ इस बात की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर कोई आपका ईमेल आपका बाउंस कर जाता है, अगर आपने गलत ईमेल आईडी एंटर कर दी है तो, ठीक है। कोई भी सेपरेट कम्युनिकेशन जो है कैंडिडेट को नहीं किया जाएगा ऑन देयर नॉन सिलेक्शन एट एनी स्टेज, ठीक है। जो कैंडिडेट जिनकी स्पेशलाइजेशन है इन द मेंशन डिग्री डज नॉट टैली विद द ब्रांच मेंशन इन द एप्लीकेशन, उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इन इवेंट अगर ऐसा कुछ पाया गया बाद में तो बीईएल के पास पूरा राइट होगा आपका कैंडिडेचर को डिस्क्वालीफाई करने का, ठीक है। अगर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है और वो सिलेक्ट होता है फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू को, तो कोई भी उसके लिए स्पेशली कोई भी डेटा टाइम या फिर वेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो है आपका ऑफिशियल साइट का लिंक है, ये उनकी ईमेल आईडी है और ये है उनका मेंशन फ़ोन नंबर। आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर सको। So like this video and subscribe my channel for more such vacancies and updates. Thank you.